हेलो मेरे जिगर, ऑल द जिगर्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 10 ईयर रूट चैनल पर नेक्स्ट पार्ट वॉल्यूम सेकंड फ्रॉम कंपनी अकाउंट। वैसे तो कंपनी अकाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन 2 पार्ट में हमने उसको कंप्लीट किया है। थ्योरी पार्ट है, नेक्स्ट वॉल्यूम थर्ड निकालेंगे जिसमें हम जनरल एंट्री सारा सबको सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल से। अगेन पिछले वाले में हो चुका था रिवाइव, एक बार और रिवाइव कर लेते हैं। अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल क्या होती है। तो शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन सारी की सारी फाउंडेशन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ, ये ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए लिखी जाती है। एक्चुअल में जिसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उसे उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हुआ पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इशू करने के लिए 3 प्रोसीजर होती है, 3 तरीके से कोई शेयर्स को इशू किया जाता है। एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब ये होता है कि जैसे 10 रुपए का शेयर का प्राइस था तो उसे 10 रुपए में ही इशू कर दिया, दैट इज एट पार, नो इशू, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीमियम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करना, ऑन प्रीमियम। डिस्काउंट 10 रुपए के शेयर को 9 रुपए में इशू कर देना, तो 1 रुपए जो कम में इशू किया है दैट इज डिस्काउंट। वैसे तो क्या है, अलग अलग प्रोसीजर देखी जाती है, जिससे क्या होता है शेयर इशू करने के लिए 3 प्रकार से अलग अलग किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है इशू इन इंस्टॉलमेंट, शेयर इशू इन लंप सम, शेयर इशू अदर देन केस। 3 अलग अलग प्रोसीजर है, इसके लिए एक साइड अलग से हम लोग करेंगे। जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तब हम इसका एक प्रोसीजर फिर से रिव्यू कर देंगे। एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आता है जो ज्यादातर शेयर होल्डर इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट ऐसा होता है कि जब कभी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च किया, पता चला कि 10,000 शेयर्स के लिए हमने इशू किया था और एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए मिली, 5,000 शेयर्स के लिए और सब्सक्रिप्शन हो गया। अब और सब्सक्रिप्शन हो गया और कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है कि जब 10,000 शेयर्स के लिए उसने यदि क्या कहना चाहिए कि 10,000 शेयर्स के लिए उसने कंपनी को अथोराइज किया हुआ है तो वो उससे ज्यादा शेयर्स नहीं बेच सकती, क्योंकि उसको अथोराइज 10,000 के लिए। लेकिन कस्टमर को छोड़ भी नहीं सकती, शेयर होल्डर्स को छोड़ भी नहीं सकती। ऑन दैट केस कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को, ऑन दैट केस कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को प्रो रेटा के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर देती है। जैसे प्रो रेटा के अकॉर्डिंग क्या करती है, इट मेंटेन द फेयरनेस अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, किसी के साथ कुछ गलत ना हो इस चीज का विशेष रूप से वो ध्यान देती है। नेक्स्ट में क्या आता है, गिव द राइट्स टू ऑल शेयर होल्डर्स टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द कंपनी। हर शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कंपनी में बना भी रहे। जैसे कभी रिजेक्ट कर दिया, शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, तो शेयर होल्डर्स के माइंड में क्या रहेगा, अरे यार इस कंपनी की तो बहुत ज्यादा वो है, मतलब वो तो छोटे मोटे लोगों को भाव भी नहीं रहती। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए उसको उसके साथ भी कुछ गलत ना हो इस चीज का भी ध्यान रहता है और उसको इंटरेस्ट बना रहा है, ऐसा काम किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड। जितने भी शेयर हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, उसके अलावा हम नहीं इशू कर सकते। एक वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक इसमें ये भी आता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एरर और व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस। जैसा हमने ग्राफिकल बनाया है, आप उसको समझने की कोशिश करना। आपके लिए जितना अच्छा डेटा रहता है उतना अच्छा कलेक्शन में करके लेकर आता हूँ। सबसे पहला नाम आता है कॉल्स इन एरर। व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल्स इन मनी अमाउंट ऑन टाइम और आफ्टर टाइम। कोई व्यक्ति अपने कॉल्स का पैसा नहीं दे पा रहा। कॉल्स का पैसा क्या 10 रुपए मांगे थे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे भी दे दिया, अभी 5 रुपए और लेना है उससे, जो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, कॉल्स इन एरर है, नहीं दे पा रहा है, कॉल्स इन एरर है। कॉल्स इन एडवांस 5 रुपए को बार बार मांगते हैं, उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बार बार मेरे से पैसे ही मांगा करते हैं, कॉल्स ही किया करते हैं। एक काम करो, सारी कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे ले लो बराबर। कॉल्स इन एडवांस, समय से पहले किसी का अमाउंट का पैसा आ जाता है, उसे कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। नेक्स्ट उसमें नाम आता है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो देखो ऐसा है कि जो भी कॉल्स का एरर होता है उसे डेबिट किया जाता है, वो शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये है प्रोसीजर। फाइनल एंट्री यही होती है। मेन एंट्री जब हम आएंगे तब अपन उस पर समझेंगे, जब एंट्रीज पे आएंगे। फाइनल एंट्री यही होती है। फिर आता है कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
जो भी कॉल्स का पैसा एडवांस में दिया है उस कॉल्स का। तो बट ये एंट्री सिर्फ एक कॉमन है, जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तब अपन एक्चुअल एंट्री डिस्कस करेंगे। अब इस समरी चैप्टर में सबसे अच्छा पार्ट क्या रहा, या इस पार्ट की जो मेन समरी है उसको समझ रहे हैं हम लोग। इशू द शेयर कैंडिडेट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, 3 अलग अलग टाइप्स का डिस्काउंट को, और डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे और रेट पार पे हम शेयर को इशू करते हैं। प्रो डेटा इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, किसी भी शेयर होल्डर्स के साथ गलत ना हो, इसलिए प्रो डेटा अलॉटमेंट किया जाता है। पॉलिसी एरर मींस आप समझ गए होंगे, आर नॉट पेड ऑन टाइम, कोई टाइम पे नहीं पे कर पा रहा हो, बिफोर द टाइम पे पे कर देता है उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट इन एडवांस बोला जाता है। प्रॉपर जनरल एंट्री आर पास, इसकी सारी सब कुछ एंट्री जनरल एंट्री पास की जाती है प्रॉपरली, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक्स ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए इस सारा सब कुछ काम किया जाता है। आप बिल्कुल एग्जाम पर फोकस रखें, लर्न करें, ग्रो करें, अचीव करें, हम आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।